सभी को जय हिंद। आज का वीडियो उन लोगों के लिए जिन्हें किसी न किसी कारण से मानसिक तनाव या मानसिक थकावट इस प्रकार की जो समस्या आती है, तो मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, मानसिक स्थिति ठीक करने के लिए या उसे मजबूत करने के लिए ये अभ्यास बहुत ही फायदेमंद होगी। इसे लगातार 1 से 2 महीना अगर कोई व्यक्ति अभ्यर्थी करते हैं, निश्चित तौर पे उन्हें मानसिक रूप से शांति, मानसिक रूप से बलशाली अवश्य बनाएगी। तो देखते रहिए आपको किस प्रकार से मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए अभ्यास करनी है। सबसे पहले पहला अभ्यास, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, या तो पद्मासन में ना हो तो सुखासन में इस प्रकार बैठ जाएं और दोनों हथेली को अपने दोनों पैरों के मध्य में इस प्रकार रख देंगे। उसके पश्चात गहरी गहरी सांस लेंगे, लगभग 2 मिनट तक आंख बंद करके गहरी सांस लेंगे और जो सांस भरा हुआ है उसे पूरा छोड़ेंगे। जब गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इस अवस्था में आपका पूरा शरीर एकदम सिद्ध रहेगा और ध्यान भी एकाग्र रहेंगे। केवल और केवल ध्यान श्वास पर ही केंद्रित रहेगा। जैसे श्वास आ रही है और श्वास शरीर से बाहर जा रही है। इस प्रकार अभ्यास आप लगातार कम से कम 2 मिनट तक करेंगे। उसके पश्चात अगला अभ्यास, नाक के लिए एक नाक से, एक नथुने से श्वास को अंदर लेनी है और दूसरे नथुने से श्वास को बाहर छोड़नी है, जिसे हम अनुलोम और विलोम कहते हैं। तो उस अभ्यास को आप करेंगे। उसके लिए बहुत सारे अभ्यर्थी इस प्रकार भी करते हैं, वो भी कर सकते हैं। जैसे हमने बाएं नथुने से श्वास ली, जब ये नथुने बंद है इसको बंद करेंगे, फिर दूसरे नथुने से श्वास को पूरा बाहर निकालेंगे, फिर दाएं नथुने से पूरे श्वास को भरेंगे, फिर दूसरे नथुने से श्वास को बाहर निकालनी है। इस प्रकार एक नथुने से श्वास लेनी है, दूसरे नथुने में श्वास भरनी है, छोड़नी है। ये क्रिया देखो, अब एक बार मैं करके देता हूं। ये सिंपल है, एक हाथ से करने भी का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार अपने हथेली को, अनामिका उंगली, अंगूठा को इस प्रकार रखेंगे। हमने श्वास भरे, उंगलियों से बंद, दूसरे नथुने से श्वास बाहर, पुनः श्वास अंदर, अंगूठा से नथुने बंद, अनामिका उंगली को खोलते हुए श्वास बाहर। इस अभ्यास को भी आप लगातार 2 से 3 मिनट करेंगे। चलिए मैं कुछ समय तक करके दिखाता हूं। अनुलोम और विलोम को 2 से 3 मिनट करने के पश्चात अगला अभ्यास, केवल अपने दाएं नथुने से ही श्वास लेनी है और उसको केवल बाएं नथुने से छोड़नी है। दिखते रहिएगा। इधर से श्वास नहीं लेनी है, पुनः अपने राइट जो नथुना है, नाक है, उससे ही श्वास लेनी है और लेफ्ट साइड
श्वास छोड़नी है। या अगर आपको दिखाने का है तो मैं दिखाने के लिए देखो इस प्रकार अभ्यास कर रहा हूं, नहीं तो अपने को जो इस प्रकार उंगली अपने आज्ञा चक्र के मध्य में अनामिका और अंगूठे को इस प्रकार रखनी है। दिखाने के लिए मैं इस प्रकार अभ्यास कर रहा हूं। ये अभ्यास भी आपको 2 से 3 मिनट करनी है। पुनः ध्यान रखें कि आपको अपने राइट साइड के जो नथुना है उससे केवल श्वास लेनी है और लेफ्ट साइड के नथुने में ही श्वास को छोड़नी है। गलती से आपको लेफ्ट साइड के नथुने से श्वास नहीं लेनी है अगर मानसिक संतुलन ठीक से और मजबूत बनाना अगर आप चाहते हैं तो। इस अभ्यास को 2-3 मिनट करने के पश्चात अब अगले अभ्यास की ओर आएंगे। एक बार गहरी श्वास नाक से भरेंगे और पूरे नाक, दोनों नाक को इस प्रकार बंद करेंगे। मैं दिखाने के लिए दोनों हाथ का प्रयोग कर रहा हूं, नहीं तो आप इस प्रकार देख लीजिए, इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। जब तक हो सके श्वास को रुकने का प्रयास। उसके बाद पूरी श्वास दोनों नाक से बाहर, पुनः दोनों नाकों से श्वास को अंदर, पूरे दोनों नाखूने बंद। कुंभक करने का प्रयास करेंगे, जितने देर हो सके उतने देर अभ्यास करेंगे। अभी हमने दोनों नथुने से श्वास लिए और श्वास को रोक के रखे, फिर दोनों नथुने से बराबर श्वास छोड़े। अब हमें एक एक नथुने से श्वास लेनी है, रोकनी है, दूसरे नथुने से हमको श्वास छोड़नी है। जैसे हमने अनुलोम विलोम किए थे उसी प्रकार का अभ्यास करेंगे। इसको हम लोग एक अनुपातिक तरीके से करते हैं, लेकिन आप यहाँ अपने इच्छानुसार श्वास को लेकर रोक कर छोड़ सकते हैं शुरुआती समय में। जैसे दिखाने के लिए मैं इस प्रकार अभ्यास कर रहा हूं। अब इस नथुने से मैं श्वास लूंगा, दोनों नथुने को मैं बंद कर रहा हूं। जब तक बंद कर सकूं तब तक मैं बंद करूंगा। अब इसी नथुने से मैं श्वास को बाहर, पुनः इसी नथुने से श्वास को अंदर, नथुना बंद। जब तक हो सके श्वास को रोकने का प्रयास। मुंह से श्वास लेनी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं इसलिए मैं आवाज कर रहा हूं। जब आप अभ्यास करेंगे बिल्कुल भी आवाज नहीं करेंगे, शांत एकाग्रचित होकर आप ये अभ्यास करेंगे। श्वास दूसरे नथुने से बाहर, पुनः श्वास अंदर, नथुना बंद। कुछ समय तक के श्वास को रोक के रखनी है। दूसरे नथुने से श्वास बाहर। मेरे दोनों उंगलियों के देखते हुए, नथुने को देखते हुए आपने समझ गए होंगे। एक नथुने से हमने श्वास लिए, दोनों नथुने बंद हुए, हमने श्वास को रोक के रखे, फिर दूसरे नथुने से हमने श्वास को बाहर किए। कुछ समय पश्चात हमने पुनः श्वास को अंदर लिए। ये अभ्यास कर सकते हैं। जब ये अभ्यास आप लगातार करेंगे तो इस प्रकार देख लीजिए, आपको उंगलियों को इस प्रकार रखनी है। मैं श्वास ले रहा हूं लेफ्ट नथुने से, रोक के रखूंगा अभी। राइट नथुने से श्वास बाहर। जब पूरा श्वास बाहर रहेंगे उस समय भी आपको इस प्रकार रोक के रखनी है।
अब इसी नथुने से अंदर श्वास अंदर आने पर भी आपको श्वास को रोक के रखनी है। फिर दूसरे नथुने से श्वास को बाहर, श्वास बाहर होंगे तब भी अपने को श्वास को रोक के रखनी है। इस अभ्यास को आप लगातार 1 से 2 महीना करेंगे तो आप पाएंगे निश्चित तौर पे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। अब प्राणायाम के पश्चात अगला अभ्यास थोड़ा सा योग में आ जाते हैं। इस प्रकार आप घुटने के सहारे बैठ जाएंगे। अब उसके पश्चात इस प्रकार से आपको खड़े होनी है। देख लीजिए, खड़े होते हैं तो इस प्रकार ये जो गुल्फ है ऊपर रहता है, ऊपर नहीं करनी है, अपने को गुल्फ को नीचे इस प्रकार स्पर्श करानी है। और अपना जो गर्दन का भाग शरीर के आगे की ओर नहीं, इस प्रकार होंगे, ध्यान रखें इस प्रकार पर्वत आसन। और अपना ध्यान नाभि की ओर, एकदम शांत, श्वास गति सामान्य रहेगी। लगभग 2 मिनट ये अभ्यास अपने को करनी है। इस दौरान आंखें को बंद कर सकते हैं। जब ये अभ्यास 2 मिनट के हो जाते हैं तो उसके पश्चात पुनः घुटने के बल इस प्रकार बैठनी है और अपने दोनों हाथों को इस प्रकार रखनी है। और देखते रहिए, दोनों हाथों के मध्य भाग में मैं सिर को इस प्रकार रखूंगा और मेरा घुटना को देख लीजिए, इस प्रकार जमीन में स्पर्श रहेंगे। अगर नहीं होंगे तो इस प्रकार और सामने पैर को लाने का प्रयास। आंखें बंद रहेंगे, श्वास की गति सामान्य। ये अभ्यास भी आपको 2 से 3 मिनट लगातार करनी है। करने के पश्चात पुनः घुटने पर इस प्रकार घुटने के सहारे बैठ जानी है। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार जो फैले हुए इस प्रकार रखनी है और अपना सिर को आगे की ओर शशांकासन के पोजीशन में बैठती हैं। हाथ को चाहो तो ऊपर तक ले सकते हो इस प्रकार आराम के अवस्था में। लगभग 2 मिनट अभ्यास करने के पश्चात पुनः घुटने के बल बैठ जाएंगे। उसके पश्चात शीर्षासन करने का अभ्यास करेंगे। जो शुरुआती समय में है वो विशेष तौर पे ध्यान देंगे। एकाएक आपको शीर्षासन नहीं करनी है। शीर्षासन करने के लिए इस प्रकार दोनों हाथों को जुड़ा लेंगे और अपने दोनों हाथ के मध्य भाग में सिर को इस प्रकार रखेंगे। और देख लो, पैर को किस प्रकार आपको सामने लानी है। एक एक पैर को आप इस प्रकार से भी उठा उठा के आप अभ्यास कर सकते हैं, नहीं तो आप दोनों पैर को इस प्रकार एक साथ उठाकर अभ्यास कर सकते हैं। जब तक अपना शरीर साथ दे तब तक आप ऊपर में रोकने का प्रयास कर सकते हैं। उस दौरान आप बात नहीं करेंगे, एकदम शांत रहेंगे। उसके पश्चात धीरे धीरे वापस आ सकते हैं और कुछ समय तक शशांकासन के पोजीशन में पुनः बैठ जाएंगे। इस अवस्था के पश्चात आपको पुनः या तो पद्मासन में बैठनी है, अगर आप बैठ पाते हैं तो। अगर पद्मासन में बैठ नहीं पाते हैं तो आपको सुखासन में बैठनी है और दोनों हाथ को इस प्रकार रखनी है और कम से कम 5 मिनट तक के, या कोई मंत्र आप उच्चारण करते हैं या ओम ध्वनि या जो ध्वनि उच्चारण करते हैं उसको आप लगातार अभ्यास करेंगे। और ध्यान रखें, आपका ध्यान आज्ञा चक्र के पास होनी चाहिए। इस प्रकार श्वास भरते हुए ओ,
इस प्रकार अगर आप लगातार 5 से 6 बार अभ्यास करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका 3 से 4 मिनट बन जाएंगे। उसके पश्चात दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए अपने आंख और चेहरे पर इस प्रकार लगाएंगे। इतने अभ्यास अगर आप लगातार 1 से 2 महीना करते हैं, निश्चित तौर पे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। आशा करता हूं कि आप ये अभ्यास करेंगे। और भी कुछ नया वीडियो, नया कुछ समस्या है तो आप जरूर बताएं, उसके लिए मैं जरूर नया नया अभ्यास, योग का अभ्यास है उसको बनाऊंगा और आप तक भेजूंगा। थैंक यू।